हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ गर्ल। आज का केस जो है, आज हम केस स्टडी करने वाले हैं। तो आज के केस में एक बेसिकली माइनर का केस है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था माइनर से। तो इस केस के मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट का केस है जो कि एक माइनर का केस है। जो पहला मेंबर है उसका नाम है दामोदर घोष जो कि एक माइनर है। दूसरा है ब्रह्मो दत्ता जो कि एक मनी लेंडर है जो मनी देता है। और तीसरा है केदारनाथ जो कि ब्रह्मो दत्त का एजेंट है, जो ब्रह्मो दत्त का काम हैंडल करता है। चौथी है मोरी बीबी जो कि ब्रह्मोदास की वाइफ है। इस केस में जो धर्मोदास घोष है वो एक माइनर है और वो जाता है ब्रह्मोदत्ता के पास मनी मांगने के लिए। मनी 20,000 रुपीज़ मांगने के लिए 12 पर एनम परसेंटेज के रूप में। कितना? 20,000 एट एन इंटरेस्ट ऑफ 12% एनम। तो मनी लेंडर को पता था कि वो एक माइनर है, लेकिन तब भी ये सब कुछ जानने के बाद भी केदारनाथ जो कि ब्रह्मोदत्त का एजेंट था वो बोलता है कि इसे दे दो, और ब्रह्मोदत्ता दे भी देता है उसे मनी। अब केस के फैक्ट पढ़ लेते हैं। धर्मोदास घोष, अ माइनर, was the respondent in the case. He was the sole owner of his immovable property. मतलब कि दामोदर दास जो था उसके पास एक प्रॉपर्टी था। तो जैसा कि हमें फर्स्ट लाइन में बताया गया है कि धर्मोदास घोष जो था उसके पास एक प्रॉपर्टी था जिस बेसिस पे उसे 20,000 का लोन दिया गया था। तो अब 20,000 का लोन देने के बाद वो 12% पर एनम इंटरेस्ट के तौर में उसे वापस भी करना था। किसको? ब्रह्मोदत्ता को। तो उसने पहला इंस्टॉलमेंट दिया 10,500 रुपये का, जो कि उसने पेड कर दिया था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद जब धर्मोदास को दिक्कत आने लगी कि अब वो आगे का पैसा नहीं दे पाएगा और वो नहीं देने पा रहा था, तो ब्रह्मोदत्ता जो केदारनाथ जो था, ब्रह्मोदत्ता का जो एजेंट था, वो जाके उसकी मम्मी या फिर उसकी मदर को कंप्लेन कर देता है कि आपका बेटा मेरे को पैसा नहीं लौटा पा रहा है, उसने मुझसे इतना इतना करके लोन लिया था। तो उसकी बोलने का फैमिली कंडीशन उतना अच्छा नहीं रहता है ब्रह्मोदास और उसकी मम्मी का। तो फिर उसकी मम्मी जाके फिर केस कर देती है ब्रह्मोदत्ता पे कि उसका बेटा माइनर है और ब्रह्मोदत्ता ने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अब वो उससे पैसे मांग रहा है जो कि लीगली करेक्ट है नहीं। तो ये केस एक्चुअली में सही भी था उसकी धर्मोदास तरफ से, क्योंकि एक माइनर का केस है और माइनर से कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, ये हम सबको पता है। तो ये केस जब कोर्ट में गया तो ब्रह्मोदास घोष जो है वो जो कि एक माइनर थे, तो केस दोनों धर्मोदास घोष और ब्रह्मोदत्त के बीच में हुआ था। बट केस का एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि केस का नाम हमारा हो जाता है मोरी बीबी वर्सेस दामोदर दास। तो बेसिकली ये इसीलिए होता है क्योंकि ये जब केस का प्रोसीडिंग हो रहा होता है तो जो हमारा ब्रह्मोदत्ता है वो मर चुका होता है। तो केस उसकी बीवी मोरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष में लड़ा जाता है। तो इसीलिए केस का नाम हो जाता है मोरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष। ये हो गया हमारा फैक्ट, पूरा तरीके से कवर हो गया। एक बार आपने मेरा छोटा सा नोट्स जो दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा। तो एट लास्ट जो जजमेंट आता है in Mori Bibi versus Dharmodas Ghosh, at the end it can be concluded that an agreement or deed in which minor is a party to it or it includes such an agreement shall be declared null and void because such agreement is not agreement in the eyes of law. इसमें ये कहा गया है कि मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ था वो कि एक वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि ये एक माइनर पार्टी है। तो ऐसे एग्रीमेंट को एग्रीमेंट नहीं कहा जाएगा इन द आइज ऑफ लॉ। तो इस केस में जो माइनर के पेरेंट्स थे उन्हें कस्टडी शैल नॉट बी लाइबल फॉर डीलिंग डन बाय द माइनर बिकॉज देयर कंसेंट एंड हेंस दे विल be not liable to return the amount back
टेकन बाय द माइनर आउट ऑफ द मॉरल ऑब्लिगेशन। तो अब जितने भी पैसे थे वो अब लौटाने के केपेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक माइनर का केस था, तो यहाँ पे केस डिसमिस हो जाता था। बस इस केस में यही हुआ था। तो इस केस में जो मोरी बीबी है वो हार चुकी होती है, और जो धर्मोदास घोष का जो पार्टी था वो जीत चुका था, ऐसे कि जैसे कि अब उसे मोरी बीबी को पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि इस केस का नाम मोरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष क्यों है, और इसमें कितना अमाउंट लोन के तौर में दिया गया था, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना उसने पेड किया था। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इस केस का नाम क्यों था, और उसने 20,000 रुपये लोन लिया था और 10,500 रुपये उसने रिटर्न कर दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।